अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं दुनिया की एक गलीज तरीन और नाजायज रियासत इसराइल की। आज की इस वीडियो में हम आपको यहूदी लोगों की जिंदगी के बारे में बताएंगे। उनके मुकद्दस मकामात कौन से हैं, उनकी इबादत कैसे होती है, उनका रहन सहन कैसा है और इसके अलावा उनकी जिंदगी के बारे में और भी बहुत से ऐसे राज बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 97 लाख के करीब है और इसका कुल रकबा लगभग 21,937 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। लेकिन एक बात हमें बहैसियत मुसलमान हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम इसे एक बाकायदा मुल्क नहीं मानते, बल्कि इसे फलस्तीन की जमीन पर कायम एक नाजायज और काबिज रियासत समझते हैं। असल में ये वही सरजमीन है जहाँ सदियों से फलस्तीनी मुसलमान रहते आए हैं और आज भी फलस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक और गज्जा की पट्टी इसी कब्जे और तनाजे की वजह से पूरी दुनिया में खबरों का मरकज बने रहते हैं। प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों की तादाद तकरीबन 1,60,00,000 के करीब है। इनमें से तकरीबन 74 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं, जबकि बाकी अमेरिका, यूरोप और दुनिया के दूसरे ममालिक में आबाद हैं। तादाद के लिहाज से ये लोग दुनिया में ज्यादा नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के बहुत से ताकतवर ममालिक इजराइल के खिलाफ खुलकर बात नहीं करते। यहाँ तक कि कई मुस्लिम ममालिक भी इजराइल को तस्लीम कर चुके हैं और इसके साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर चुके हैं। अगर हम मिडल ईस्ट के हालात को देखें तो एक वक्त था जब इजराइल को इराक, शाम, मिस्र और यमन जैसे ममालिक से खतरा बहुत था, लेकिन वक्त के साथ साथ इन ममालिक में जंगें, अंदरूनी लड़ाइयाँ और माशी मुश्किलात इतनी बढ़ गईं कि अब वो पहले की तरह मजबूत नहीं रहे। इसी वजह से इजराइल को अपने इर्द गिर्द के कई ममालिक से अब वो खतरा महसूस नहीं होता जो पहले हुआ करता था। लेकिन इसराइल ईरान को अपने लिए अब भी बहुत बड़ा खतरा समझता है और ईरान ने इस खतरे का सबूत हालिया दिनों में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। ईरान ने तेल अवीव पर अब तक 600 मिसाइल और 2000 से ज्यादा ड्रोन्स फेंके हैं, जिससे तेल अवीव में बेशुमार यहूदी जहन्नुम वासिल हुए और बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हो गई हैं। इसराइल के पास जदीद निजाम मौजूद है जिससे वो किसी भी मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है, लेकिन अल्लाह की रहमत और फजल से ये सिस्टम भी बहुत सारे ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम है और अभी ये हमले जारी हैं। तेल अवीव में लोग जमीन के नीचे बने बंकर्स में रह रहे हैं, या जैसे ही खतरे की घंटी बजती है तो सब लोग भागकर बंकर्स में चले जाते हैं और पूरे इसराइल में इस वक्त खौफ का समा है। इसराइल का सबसे बड़ा और जदीद शहर तेल अवीव है, जो इस मुल्क का सबसे अहम माशी और कारोबारी मरकज समझा जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ सरमायाकारी करती हैं और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है और ये शहर बहरा रोम के साहिल पर वाक़ है। इस शहर में मौसम इंतहाई गर्म होता है। समंदर साथ होने की वजह से सारा साल हवा में नमी रहती है, जबकि सर्दियां इंतहाई मुख्तसर होती हैं। स्विमिंग पूल्स और बीचेस पर तकरीबन सारा साल ही रश रहता है। यहूदी लोग ज्यादातर सफेद शर्ट और काला सूट पहनते हैं और सर पर एक मखसूस टोपी रखते हैं जिसे किब्बा कहा जाता है। नीचे पैंट पहनते हैं। उन लोगों के कानों के साइडों पर लंबी लंबी बालों की लटें होती हैं, जबकि औरतें हर तरह का लिबास पहनती हैं। यहाँ की खवातीन इंतहाई मॉडर्न हैं। यहाँ शादियाँ बहुत कम होती हैं और ज्यादातर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कॉन्सेप्ट है। हत्ता के सालाना बहुत सारे बच्चे तो ऐसे पैदा होते हैं जिनको अपने वालिद का ही नहीं पता होता। लेकिन जो यहूदियों का मजहबी तबका है वहाँ सिर्फ शादियाँ होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरा चक्कर नहीं। इसी तरह बहुत से मजहबी यहूदी खानदान ज्यादा बच्चों को तरजीह देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि मजबूत खानदान और नई नस्ल उनकी कौम के लिए जरूरी है। ये लोग शादियां अपने मजहब के मुताबिक करते हैं। शादी में डांस होता है, बेहतरीन खाने पेश किए जाते हैं, लेकिन उनकी शादियां बगैर शराब के अधूरी हैं। आला क्वालिटी की शराब सब मेहमानों को पेश की जाती है। तेल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत शहर भी है, लेकिन दूसरी तरफ इसराइल बैतुल मुकद्दस यानी यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत करार देता है। हालांकि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों मजाहिब के लिए बहुत मुकद्दस शहर है। मुसलमानों के लिए इसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो इस्लाम का तीसरा मुकद्दस तरीन मकाम है। आजकल यहूदी तंजीमें बैतुल मुकद्दस के मुस्लिम इलाकों के करीब घर और जमीनें खरीद रही हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वहाँ यहूदी आबादी बढ़ जाए और मुसलमानों की तादाद कम होती जाए। दोस्तों, एक और बात समझना भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इसराइल को गाली देते वक्त ये नहीं सोचते कि इसराइल दरअसल एक पैगंबर का नाम भी है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहा जाता था और उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। असल में ये लफ्ज एक मुकद्दस निस्बत रखता है, इसीलिए इस चीज की एहतियात किया करें। तेल अवीव में ट्रेन और ट्राम दोनों ही मौजूद हैं, जो बिल्कुल यूरोपीय माहौल की तरह हैं। ट्राम रोड्स पर लोगों के साथ साथ चलती है और जगह जगह स्टेशन मौजूद है। इसके अलावा बेहतरीन बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी मौजूद है। प्राइवेट टैक्सी बहुत कम इस्तेमाल होती है क्योंकि लोगों के पास अपनी जाती गाड़ियां मौजूद है। तेल अवीव दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन लोगों का भी घर है, जो कि करोड़ों नहीं बल्कि अरबों खरबों डॉलर्स के मालिक हैं। याद रहे कि यहूदी दुनिया के हर ब्रांड में और हर इंडस्ट्री में अपना खास शेयर रखते हैं। इसी वजह से ये लोग दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते हैं। कोई भी पाकिस्तानी डायरेक्ट इसराइल नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को बाकायदा मुल्क ही तस्लीम नहीं करता और पाकिस्तानी पासपोर्ट पर एक जुमला लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है सिवाय इसराइल के। इसी वजह से आम पाकिस्तानी शहरी बराह रास्त इसराइल का सफर नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जॉर्डन या लिबनान के रास्ते से जरूर जा सकता है, और वो भी ग्रुप की सूरत में, सिर्फ सयाहत के वीजे पर। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत नहीं।
लेकिन दुनिया के दूसरे बहुत से ममालिक के लोग जब इसराइल जाते हैं तो वो ज्यादातर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के जरिए दाखिल होते हैं। वहाँ मुसाफिरों से सख्त सिक्योरिटी चेकिंग और मुकम्मल तफ्तीश की जाती है, क्योंकि इसराइल सिक्योरिटी के मामले में बहुत सख्त समझा जाता है। अगर हम तेल अवीव के बाजारों पर नजर डालें तो यह कदीम बाजार पुराने अरब की याद भी ताजा करते हैं। पत्थरों से बनी गलियां, पुरानी सकाफती चीजें, कपड़ा और खाने पीने का सामान, ये सब कुछ यहाँ से मिलता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स मौजूद हैं, जहाँ ओपन स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इन मार्केट्स में आपको लोगों का रश ही देखने को मिलेगा। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को इसराइली न्यू शेकल कहा जाता है। एक इसराइली शेकल 90 पाकिस्तानी रुपए और तकरीबन 30 इंडियन रुपए के बराबर है। इसराइल की कुल जीडीपी तकरीबन $600 बिलियन है और यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना आमदनी तकरीबन $64,000 है। इसराइल के लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हर साल हजारों की तादाद में कुत्ते रजिस्टर करवाए जाते हैं। ये लोग कुत्तों को घर के फर्द की तरह रखते हैं। इसराइल में आपको हर सयाहती मकाम और बाजारों में लड़के और लड़कियां जदीद हथियारों के साथ घूमते फिरते नजर आएंगे, जो कि एक तरह से उनकी सिविल पुलिस होती है, जो कि लड़ाई वगैरह के मसाइल को निपटाती है और अपने शहरियों की हिफाजत करती है। ये लोग आपको हमेशा वर्दी में ही नजर आएंगे। इसराइल पढ़े लिखे और अमीर लोगों का मुल्क है। यहाँ हर बंदा खाता पीता और अच्छे खासे पैसे वाला है और हर जगह आपको लग्जरी गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। इसराइल में तालीम को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है, यहाँ तक कि जब औरत हामिला होती है तो वो अच्छी खुराक के साथ साथ साइंसी चीजों पर भी तवज्जो देती है, ताकि आने वाली नस्ल ज़हीन और तालीम याफ्ता हो। इसी वजह से कहा जाता है कि तालीम, तहकीक और टेक्नोलॉजी के मैदान में यहूदी मुआशरे ने बहुत तरक्की की है। चलें अब यहाँ से हम आपको लेकर चलते हैं एक और तारीखी शहर नजारत की तरफ। ये शहर भी इस वक्त इजराइल के जेर इंतजाम है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में अरब मुसलमान और ईसाई आबाद है। इसी वजह से इसे एक अरब शहर भी कहा जाता है। ये शहर खास तौर पर ईसाइयों के लिए बहुत मुकद्दस समझा जाता है, क्योंकि ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बचपन इसी शहर में गुजरा था। नजारत एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ की गलियाँ और घर भी पहाड़ों की ढलवान पर बने हुए नजर आते हैं। यहाँ आपको ज्यादा ऊंची जदीद इमारतें नहीं मिलती, बल्कि ज्यादातर इमारतों का अंदाज कदीम और तारीखी तर्ज तामीर का है। इस शहर के अंदर एक जगह ऐसी भी है जिसे बैर मरियम कहा जाता है। मकामी रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी भरा करती थीं। आज वहाँ पानी तो मौजूद नहीं, लेकिन इस जगह को एक तारीखी निशानी के तौर पर महफूज रखा गया है। इसी शहर में एक बहुत मशहूर चर्च भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ द अनंसिएशन कहा जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक इसी मकाम पर अल्लाह ताला की तरफ से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को ये खुशखबरी दी गई थी कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बनेगी। इसी वजह से दुनिया भर से ईसाई ज़ायरीन इस चर्च को देखने आते हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस दिन समझा जाता है। इस दिन को वो शब्बात कहते हैं। ये जुमा की शाम से शुरू होता है और हफ्ते की शाम तक जारी रहता है। यहूदी अकीदे के मुताबिक शब्बात इस याद में मनाया जाता है कि अल्लाह ने दुनिया को 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन आराम फरमाया। इसी वजह से यहूदी इस दिन को खास एहतराम और सुकून के साथ गुजारते हैं। इस दिन बहुत से मजहबी यहूदी लोग कारोबार नहीं करते, दुकानें बंद रखते हैं, खाना पहले से तैयार कर लेते हैं और बाज लोग गाड़ी चलाने या बिजली के आलात इस्तेमाल करने से भी परहेज करते हैं और ज्यादातर वक्त इबादत और घर वालों के साथ गुजारते हैं। इसराइल में यहूदी खानदान अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही कारोबार, तिजारत और माली मामलात समझाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह इसराइल में फौजी तरबियत भी लाजमी होती है। आमतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां 18 साल की उम्र के बाद कुछ अरसे के लिए फौजी तरबियत हासिल करते हैं, ताकि वो अपने मुल्क के दिफा के लिए तैयार रहें। अब हम आपको ले चलते हैं एक मशहूर झील की तरफ, जिसे झील तबरिया या लेक ऑफ गैलिली कहा जाता है। ये झील फलस्तीन के इलाके गलील में वाक़ है और आजकल इसराइल के कंट्रोल में है। इस झील का पानी मीठा है और कुल रकबा तकरीबन 166 मुरबा किलोमीटर है, जबकि इसकी गहराई तकरीबन 45 मीटर तक पहुँच जाती है। तारीखी और मजहबी एतबार से भी इस झील की बहुत अहमियत है। इस्लामी रिवायात में भी इसका जिक्र मिलता है। बाज रिवायात के मुताबिक कहा जाता है कि याजूज माजूज का लश्कर इस इलाके से गुजरेगा और उनके आगे वाले लोग इस झील का सारा पानी पी जाएंगे। इसी वजह से ये झील मजहबी हवालों से भी लोगों की तवज्जो का मरकज रहती है। अब चलते हैं इस शहर की तरफ, जिसे दुनिया की सबसे अहम और मुतनाज़ा जगहों में शुमार किया जाता है, और वो है यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दिस। ये शहर तीनों बड़े मज़ाहिब यानी इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के लिए इंतहाई मुक़द्दस है। फलस्तीनी इसे अपना दारुल हुकूमत समझते हैं, जबकि इसराइल भी इसको अपना दारुल हुकूमत करार देता है। इसी वजह से इस शहर की हैसियत आज भी आलमी सियासत में एक बड़ा मसला बनी हुई है। बैतुल मुक़द्दिस के करीब एक पहाड़ी इलाका भी है, जिसे माउंट ऑफ ऑलिव्स कहा जाता है। यहाँ एक कदीम यहूदी कब्रिस्तान मौजूद है। बहुत से अमीर यहूदी लोग इस जगह दफन होने के लिए बड़ी बड़ी रकम खर्च करते हैं, क्योंकि उनका अकीदा है कि इस जगह की मजहबी अहमियत बहुत ज्यादा है। यरूशलेम में एक जगह ऐसी भी है जो यहूदियों के लिए बहुत मुकद्दस समझी जाती है, और इसे वेस्टर्न वॉल या दीवार गिरिया कहा जाता है। ये दरअसल एक कदीम दीवार है, जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के इबादतगाह की बाकियात से जोड़ा जाता है। यहूदी यहाँ आकर दुआ करते हैं और अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। इबादत के दौरान मर्द अमूमन सर पर एक छोटी सी टोपी पहनते हैं, जिसे कीपा कहा जाता है। इसके बगैर वहाँ दाखिल होना मुनासिब नहीं समझा जाता।
तारीख की बात करें तो इस इलाके की तारीख हजारों साल पुरानी है। रिवायत के मुताबिक तकरीबन 970 कब्ल मसीह में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों के जरिए एक अजीम इबादतगाह की तामीर शुरू करवाई, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस तामीर के दौरान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया था, लेकिन इसके बाद भी तामीर का काम मुकम्मल किया गया और इस इबादतगाह में एक मुकद्दस संदूक ताबूत सकीना भी मौजूद था। दोस्तों, ताबूत सकीना एक मुकद्दस संदूक था जिसका जिक्र इस्लामी रिवायात, बाइबल और बनी इसराइल की तारीख में मिलता है। रिवायात के मुताबिक ये संदूक लकड़ी का बना हुआ था और इस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। इसके ऊपर 2 फरिश्तों जैसे नक्श बने हुए थे। बनी इसराइल के लिए ये संदूक बहुत अहम था, क्योंकि उनका अकीदा था कि जब ये संदूक उनके पास होता तो सुकून और अल्लाह की मदद उनके साथ होती है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस ताबूत में कुछ मुकद्दस चीजें भी रखी हुई थीं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, उनकी बाज चीजें और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की यादगारें। बनी इसराइल इस ताबूत को जंगों में भी अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि उनका यकीन था कि इसकी मौजूदगी में उन्हें अल्लाह की मदद हासिल होगी। बाद में रिवायत के मुताबिक ये मुकद्दस संदूक हैकल सुलेमानी में रखा गया था, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा इबादतगाह थी। लेकिन फिर 586 कब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने इस इलाके पर हमला किया। इसने इस इबादतगाह को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले गया और इसके बाद ताबूत सकीना का असल मकाम तारीख में वाज़े तौर पर मालूम नहीं हो सका। इसी वजह से आज तक ये एक बड़ा तारीखी और मजहबी राज समझा जाता है। कुछ रिवायात के मुताबिक ये तबाह हो गया, जबकि बाज नजरियात ये भी कहते हैं कि ये अब भी किसी खुफिया जगह पर मौजूद हो सकता है। बाद में कई सालों के बाद बनी इसराइल ने इसी जगह पर एक नई इबादतगाह तामीर की, जिसे दूसरा हैकल कहा जाता है। लेकिन ये इमारत भी बाद में 70 ईस्वी में रूमी सल्तनत के हमले में तबाह हो गई। आज इस कदीम इबादतगाह की असल इमारत मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी एक बाकी मानदा दीवार को ही वेस्टर्न वॉल या दीवारे गिरिया कहा जाता है। यहूदी इस दीवार के पास आकर दुआ करते हैं और इसे अपनी तारीख और मजहब की एक अहम निशानी समझते हैं। दोस्तों, आज जिस जगह हैकल सुलेमानी होने का कहा जाता है, इसी इलाके में मस्जिद अक्सा और डोम ऑफ द रॉक मौजूद है और यही वजह है कि ये जगह दुनिया की सबसे ज्यादा हसास और मुतनाज़ा मजहबी जगहों में शुमार होती है। इसी मकाम के करीब एक जगह को बुराक वाल भी कहा जाता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक नामी सवारी को इसी मकाम के करीब बांधा था। इसीलिए ये जगह मुसलमानों के लिए भी तारीखी और मजहबी अहमियत रखती है। अगर आप यरूशलेम की गलियों में जाएं, तो वहाँ आज भी कदीम तर्ज की तंग गलियाँ, पुरानी इमारतें और छोटे छोटे बाजार नजर आते हैं। इन बाजारों में छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं, जहाँ मुख्तलिफ चीजें फरोख्त की जाती हैं। इन्हीं बाजारों के करीब एक जगह मस्जिद उमर बिन खत्ताब भी मौजूद है। रिवायत के मुताबिक जब हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु यरूशलेम तशरीफ लाए थे, तो उन्होंने इसी मकाम पर नमाज अदा की थी। मस्जिद उमर के करीब ही ईसाइयों का एक बहुत अहम चर्च भी मौजूद है, जिसे चर्च ऑफ द होली सेपल्कर कहा जाता है। ये चर्च ईसाइयों के नजदीक इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है। इस चर्च की तारीख तकरीबन 1700 साल पुरानी है। इसे सबसे पहले 335 ईस्वी में रूमी बादशाह कुस्तंतीन आजम के दौर में तामीर किया गया था और वक्त के साथ साथ ये चर्च कई बार तबाह भी हुआ और दोबारा तामीर भी किया गया, लेकिन आज भी ये अपनी तारीखी अहमियत के साथ मौजूद है। चर्च के अंदर एक जगह है जिसे गोलगोथा कहा जाता है। ईसाई रिवायात के मुताबिक यही वो मकाम है जहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसके अलावा चर्च के अंदर एक और मुकद्दस मकाम भी है, जिसे एडी की वेल कहा जाता है और ईसाई अकीदे के मुताबिक यही वो जगह है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया गया था। दोस्तों, यरूशलेम का ये इलाका तारीख और मज़ाहिब के लिहाज से बहुत अहम है। इसी वजह से यरूशलेम को इस्लाम, ईसाइयत और यहूदियत के मानने वालों के लिए मुकद्दस शहर समझा जाता है। दोस्तों, आज के दौर में फलस्तीन और गजा की सूरत हाल भी पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। वहाँ के हालात बहुत मुश्किल हैं और आम लोग जंग और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। आपसे जितना हो सके इन मजलूम फलस्तीनियों को अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा और जितनी अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, उनके साथ माली ताउन भी जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो फलस्तीन और दुनिया भर के मजलूम लोगों की मदद फरमाए और वहाँ अमन कायम करे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।